पिछली वाली वीडियो में हमने देखा सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में, जो कि दी थी मेल्सन एंड स्टाल्स ने। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जब रेप्लिकेशन होता है तब रेप्लिकेशन के टाइम में जो एंजाइम यूज होते हैं, मतलब डीएनए को अनवाइंड करेंगे और उसके लिए जो एंजाइम लगने वाले हैं वो एंजाइम कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो आएगा हेलिकेज, बाद में आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से पहले भी एसएसपी आएगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद में टोपोआइसोमरेज, लाइकेज और प्राइमेज। तो कैसे आएंगे, ये क्या करेंगे, ये हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। हेलिकेज के साथ यहाँ पे और प्राइमर भी आने वाला है। ठीक है, देखते यहाँ पे प्राइमर भी होगा। तो हेलिकेज अगर डीएनए पर बाइंड करता है, जो ये डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे एक हेलिकेज बाइंड हुआ, यहाँ पर एक हेलिकेज बाइंड हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हुआ यूनिडायरेक्शनल। और अगर यहाँ पे एक हेलिकेज बाइंड होता है, बस एक हेलिकेज अगर बाइंड होता है, तो हम उसे कहेंगे वन डायरेक्शनल, ओनली वन डायरेक्शन। सॉरी, अगर यहाँ पे एक हेलिकेज बाइंड होता है तो हम उसे कहेंगे यूनिडायरेक्शनल, और अगर दो हेलिकेज बाइंड होते हैं तो हम उसे कहेंगे बायडायरेक्शनल। अगर देखिए तो ये डीएनए है और यहाँ पर हेलिकेज ने बाइंड किया, यहाँ पर हेलिकेज ने बाइंड किया। तो हेलिकेज क्या करेगा, इस डीएनए को अनवाइंड करेगा। ये डीएनए है हमारा, तो इसे अनवाइंड करेगा, मतलब यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा, जो कि हमें यहाँ पे हेलिकेज आया। रेप्लिकेशन फोर्क मतलब वाई शेप बनाएगा, एक ये वाई होगा, ये एक वाई होगा, यहाँ पर हेलिकेज बाइंड होगा और यहाँ पर हेलिकेज के साथ हेलिकेज पर होगा प्राइमर। ठीक है, सॉरी, प्राइमर पॉलीमरेज के साथ होगा। हेलिकेज ने डीएनए को अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हेलिकेज डीएनए को अनवाइंड करेगा, मतलब अगर हम देखें, अगर हम इसे पकड़े कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए है, देख रहा है, तो इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर हेलिकेज बाइंड होता है तो ये उसको अनवाइंडिंग करना शुरू कर देगा, मतलब यहाँ से उसे ऐसे खोलना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके अनवाइंड करने के बाद वहां पे कौन आएगा, प्राइमर आएगा। हेलिकेज के अनवाइंड करने के बाद वहां पे प्राइमर अटैच होगा और डीएनए पॉलीमरेज होगा। मतलब सबसे पहले आएगा हेलिकेज, जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग करेगा, ठीक है। The first step in DNA replication is to separate the first step in DNA replication is to separate the strand of the DNA is using helicase. Then DNA primase comes in that create RNA primase. Then DNA polymerase come in and synthesize a new strand of DNA. The single strand binding protein make sure two strands don't come back together, and topoisomerase help relieve the tension created by the unwinding by the helicase. Finally, DNA ligase stick the Okazaki fragments together in the lagging strand. मतलब क्या होगा, अगर देखिए हम डीएनए की डायग्राम अगर ऐसे देखें,
यहाँ पे डीएनए हुआ, इसका ये एक ही हुआ, और इसके बाद में वापस से ये शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे वापस से ऐसे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि हेलिकेज कहाँ होगा, हेलिकेज होगा यहाँ पर आएगा हेलिकेज, जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग करेगा। टोपोआइसोमरेज होगा यहाँ पर, जो कि अनवाइंडिंग से आया डीएनए पर जो अनवाइंडिंग से टेंशन आएगा। मतलब अगर हम देखें कि हम कंटिन्यूअसली उसे अनवाइंड करते जा रहे हैं, ठीक है, इस डीएनए को हम कंटिन्यूअसली अनवाइंड करते जा रहे हैं, तो देखो अगर हम ऊपर से अनवाइंड करते जा रहे हैं तो नीचे नीचे जो है वो टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो इस टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, इस टेंशन से बचाने के लिए टोपोआइसोमरेज काम करेगा। यहाँ का टेंशन वो यहाँ नहीं जाएगा, जाने देगा, और डीएनए को स्लोली, मतलब जितनी जरूरत है वैसे पीछे पीछे छोड़ता जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, हेलिकेज के बाद में यहाँ पर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे, एसएसबी बाइंड होंगे। ये होंगे एसएसबी। ये एसएसबी क्या करेंगे, हेलिकेज ने जो सेपरेशन किया, हेलिकेज ने जो डीएनए की अनवाइंडिंग करी, उस अनवाइंड हुए स्ट्रैंड को वापस से ज्वाइन नहीं होने देगा। क्योंकि डीएनए क्या करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, जो बॉन्ड है ए टी जी सी, ये जो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको हेलिकेज तोड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ रूल नहीं है कि ये बॉन्ड टूटने के बाद वापस से जुड़ नहीं सकते। तो अगर ये यहाँ से एसएसबी बाइंड नहीं हुआ और वो अगर ऐसे आते हैं तो वो वापस से बाइंडिंग करना शुरू कर देंगे, वापस से बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। इसके लिए एसएसबी काम करेगा और एसएसबी वापस से बॉन्ड बनाने नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज। फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस डीएनए की सिंथेसिस करेगा। इफ देखो अगर ये है, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और नीचे वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क एज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मतलब डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब वो यहाँ से ये जो है वो अगर ये है तो यहाँ से वो इस साइड में जाएगा और यहाँ से इस साइड में। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क एज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शनल। तो डीएनए पॉलीमरेज को नई ये बनाने के लिए, मतलब उसे स्टार्टिंग करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा कि वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज काम करने के लिए देखो, अगर ये डीएनए है और इसका यहाँ से नया टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसका यहाँ से नया डीएनए बनाने की न्यू डीएनए की सिंथेसिस करनी है, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा OH ग्रुप। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और हमें पता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ये जो पेंटोज शुगर है CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो भी नाइट्रोजनस बेस है। ये दूसरी पेंटोज शुगर है, इसका OH ग्रुप यहाँ पे है, ये OH ग्रुप है, यहाँ पे CH ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉस्फेट। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, पहला ईस्टर बॉन्ड तो होगा यहाँ पे, जो कि पेंटोन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा। तो
ये पहला हुआ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी जब ये फॉस्फेट इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद वो एक ऑक्सीजन को यहाँ से छोड़ देगा, मतलब H2O का रिलीज कर देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इस H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करते हुए वो फॉस्फेट इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन होगी। और डीएनए पॉलीमरेज पे पहले क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और अगर वो 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टार्टिंग कर रहा है तो 5 प्राइम पर क्या होगा, OH ग्रुप तो उसे नहीं मिलेगा क्योंकि OH ग्रुप डाउन साइड में होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आरएनए प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा, और प्राइमर की हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज आगे काम करेगा। ठीक है, इसे डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में टोपोआइसोमर्स होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड लाइगेज। यहाँ पे जो है वो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये जो पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज इस साइड में चल रहा है और कंटिन्यू हेलिकेज इस साइड में चल रहा है। तो यहाँ से मतलब ये देखो कि ये जो सिंथेसिस कर रहा है, ये जो नए न्यू डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है वो इस साइड में कंटिन्यूसली होगी, लेकिन इस साइड में अगर ये यहाँ से बीच में से स्टार्ट कर रहा है तो ये यहाँ तक होगा। मतलब इस पे जैसे ही इसका देखो ये यहाँ पे है और हेलिकेज यहाँ चला गया, तो फिर इसका क्या होगा, तो फिर ये जो बीच में स्पेस है इसको फिलअप करने के लिए दूसरा पॉलीमरेज आएगा, तो ये पॉलीमरेज यहाँ तक काम करेगा और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छूट जाएगा, और मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग न बनाते हुए वो चला जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इस स्पेस को जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में स्ट्रैंड बने उसे कहेंगे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में जो बॉन्डिंग बनाने का काम करेगा वो करेगा लाइगेज। लाइगेज इनके बीच में बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, इतने एंजाइम हमें रेप्लिकेशन में यूज होंगे। और डीएनए पॉलीमरेज आर 5 टाइप्स। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट में देखें तो 5 प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप के मिलते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज रिमूव एंड मतलब इनका अगर फंक्शन देखिए तो इनके फंक्शन में रिमूव एंड रिप्लेस द प्राइमर, डीएनए रिपेयर, रिस्टार्ट द रेप्लिकेशन आफ्टर डैमेज डीएनए, हाफ सिंथेसिस, द elongated डीएनए रिपेयर एंड डीएनए ट्रांसलेशन और डीएनए सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का डैमेज को सॉल्व करेगा, डीएनए रिपेयर में काम करेगा और न्यू डीएनए सिंथेसिस में काम करेगा। और बस डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा ही पॉलीमरेज है जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, बाकी सबके साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब क्या, कि अगर ये यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे इसने क्या किया, ए की जगह टी लगाना है तो उसने गलती से ए की जगह सी लगा दिया, ये तो मिस्टेक हो गई। तो इससे क्या होगा कि ये जो एडेनाइन और साइटोसिन है वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, और प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाने से वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी काम करेगी। मतलब पॉलीमरेज कैसे होगा, ये अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो उसके पास ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, यहाँ से ये काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।